हेलो बच्चों, स्टडी स्मार्ट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 7th मैथ के अभ्यास 5.2 के बचे हुए प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, तो इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को हम हल करते हैं। ठीक है, क्या दिया है? एक व्यापारी को एक मेज 900 में बेचने पर 10% का लाभ हुआ। मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी व्यापारी एक मेज को बेच रहा है तो उसको 10% का लाभ हो रहा है। तो आपसे खरीद मूल्य पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले लिखेंगे विक्रय मूल्य। क्या लिखेंगे? विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हमारा हो जाएगा 900 रुपया और लाभ परसेंट हो जाएगा, लाभ बराबर 10%। तो लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य गुणे में 100 और बटे 100 में से कितना परसेंट उसको लाभ हुआ है। तो यानी हो जाएगा 900 गुना में 100 और बटे में 100 धन 10, क्योंकि 100% में से 10% उसको क्या हुआ है? लाभ हुआ है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 90,000 और ये बटे में हो जाएगा 110। अब एक जीरो से एक जीरो को हम कट कर देते हैं तो हमारा बच गया 9,000 और बटे में 11। अब ये किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा तो हम क्या कर लेंगे? इसको 11 से यानी 11 से 9,000 में भाग कर देंगे। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 818.18। ठीक है, तो यानी उस जो आपसे पूछा हुआ है कि मेज का क्रय मूल्य, तो मेज का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 818 रुपया और 18 पैसे। तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। आंसर हो जाएगा मेज का क्रय मूल्य 818 रुपया और 18 पैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थॉमस ने अपनी टीवी 11,240 रुपये में बेचा, उसे 30% की हानि हुई। तो बताओ टीवी का असली मूल्य क्या था? तो आपसे टीवी का क्रय मूल्य पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले इसको हल करते हैं। क्या लिखेंगे? विक्रय मूल्य। किसका विक्रय मूल्य? टीवी का। टीवी का विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 11,240 रुपया। ठीक है, और उसे हानि कितने की हुई है? तो हानि हुई है 30% की। लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर क्या लिखेंगे? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर में हो जाएगा क्या? विक्रय मूल्य गुणे में 100 और कितने परसेंट की हानि हुई। तो 100 में से कितने परसेंट की हानि हुई है? तो 100 में 30% की हानि हुई है। तो लिखेंगे 11,240 गुणे में 100 और बटे में 100 माइनस 30। तो आपका ये हो जाएगा, सबसे पहले इसको ऐसे रहने देते हैं, 11,240 गुना में 100 और बटे में क्या कर देते हैं? 70 कर देते हैं। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया। ठीक, तो जब इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 1,12,400। ठीक, बटे 7। अब ये किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा तो इसको 7 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। जब 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 16,057 रुपया और 14 पैसा। ठीक, तो आंसर क्या लिखेंगे? आंसर लिखेंगे टीवी का असली मूल्य।
टीवी का असली मूल्य। टीवी का असली मूल्य क्या हो जाएगा? 16,057 रुपया और 14 पैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक दुकानदार एक बाल्टी को 240 में बेचता है और 15% की हानि उठाता है। यदि दुकानदार बाल्टी को 360 रुपये में बेचता है तो बताइए उसे लाभ होता है या हानि होता है। अब गणना किस में करनी है? प्रतिशत में करनी है। तो चलिए पहली स्थिति में यहाँ पे लिखते हैं हल। ठीक है, तो यहाँ क्या करते हैं, इसमें आपको 2 स्टेप में इसको सॉल्व करना है। तो लिखते हैं पहली स्थिति में इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहली स्थिति में क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य किसका विक्रय मूल्य? बाल्टी का विक्रय मूल्य। तो बाल्टी का विक्रय मूल्य कितना है? 240 रुपया। तो और हानि उसको कितनी हो रही है? हानि हो रही है 15% की। तो बाल्टी का क्रय मूल्य बराबर बाल्टी का क्रय मूल्य। तो बाल्टी का क्रय मूल्य हो जाएगा 240 गुना में 100 और 100 में से कितने % की हानि हो रही है? 15% की हानि हो रही है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 24,000 और बटे में आपका 85। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, वो डेनोमिनेटर और नोमिनेटर यानी अंश और हर को 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो आपका हो जाएगा 17 × 85 और ये आपका हो जाएगा 5 चौके 20 और 5 बटे 40 यानी 4800। तो लिखेंगे 4800 बटे में 17 लिखेंगे। अब ये किसी नंबर से पूरा डिवाइड नहीं होगा। तो जब पूरा डिवाइड नहीं होगा तो इसको 17 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। जब भाग कर देंगे तो 282.35 यानी 282 रुपया और 35 पैसा हो जाएगा। अब इसके सेकंड स्टेप देखते हैं, यानी दूसरी स्थिति में पूछा हुआ है यदि दुकानदार बाल्टी को 360 में बेचता है तो बताइए उसे लाभ होता है या हानि। तो यहाँ लिखेंगे नेक्स्ट स्थिति लिखेंगे, यानी दूसरी स्थिति में तो दूसरी स्थिति में क्या दिया हुआ है? दूसरी स्थिति में दिया हुआ है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य आपका क्या दिया हुआ है? 360 रुपया। तो चूंकि आपका क्या है? विक्रय मूल्य 1 और विक्रय मूल्य 2, यानी विक्रय मूल्य 2 आपका क्या है? बड़ा है। किससे? विक्रय मूल्य 1 से। इसलिए क्या हुआ है? लाभ हुआ है। तो निकालेंगे लाभ % बराबर, यहाँ लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर में हो जाएगा, यानी विक्रय मूल्य 2 लिखेंगे विक्रय मूल्य और माइनस में क्रय मूल्य बटे में क्रय मूल्य और गुना में क्या लिखेंगे? 100 लिखेंगे। अब इसी फार्मूला पे हम क्या कर देंगे? सॉल्व कर देंगे। तो विक्रय मूल्य हमारा कितना दिया हुआ है? 360 माइनस में क्रय मूल्य 282.35 और बटे में फिर लिखेंगे 282.35 और गुणे में 100। जब इसको हम कट पिट कर देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा 27.5%। तो आंसर लिखेंगे दुकानदार को 27.5% का
लाभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि लखीराम ने 760 रुपये में एक साइकिल खरीदी और 10% लाभ में इसे मलूक को बेच दिया। तो मलूक ने इस पर 5% का लाभ उठाते हुए उदयवीर को बेचा। तो बताइए उदयवीर को साइकिल की कितनी कीमत अदा करनी पड़े। तो सबसे पहले लिखते हैं, इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लखीराम के लिए क्रय मूल्य। ठीक, तो लखीराम के लिए क्रय मूल्य। तो लखीराम के लिए क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 760 रुपया। तो मलूक के लिए क्रय मूल्य यहाँ लिखते हैं, मलूक के लिए क्रय मूल्य ब्रैकेट में लिख लेते हैं 10% लाभ के बाद, लाभ के बाद। ठीक, तो आपका हो जाएगा 760 गुणे में 110 बटे में 100। तो इसको कट करके आसान कर लेंगे। तो ये हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया और एक जीरो से एक जीरो कट गया। तो बचा क्या, 76 गुना में 11। तो आपका आंसर हो जाएगा 836 रुपया। ठीक, अब नेक्स्ट, ये तो निकला है अभी मलूक का, अब निकालेंगे उदयवीर के लिए। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे उदयवीर के लिए क्रय मूल्य। ठीक, तो लिखते हैं उदयवीर के लिए क्रय मूल्य। उदयवीर के लिए क्रय मूल्य हो जाएगा, तो कोष्टक में लिख लेते हैं मलूक के 5% लाभ के बाद, यानी मलूक के 5% लाभ के बाद। तो क्या हो जाएगा, 836 गुणे में 5% हुआ था, तो ये आपका हो जाएगा 105 और बटे में 100। अब इसको कट करके इजी कर लेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, 877.80%। यानी अब आंसर लिखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा उदयवीर को साइकिल की 877 रुपया और 80 पैसा क्या करना पड़ेगा, कीमत अदा करनी पड़ेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।